कभी कभी तो इश्तिहार देख के खून खोल जाता है। ऊपर मौलवियों का नाम है, नीचे कव्वालनों का नाम है। इश्तिहार एक ही है। पहले दिन तकरीर होगी, अगले दिन मुकाबला होना है। चैलेंज हो रहा है, मौलवियों को चैलेंज हो रहा है कि तुम सुधार के दिखाओ, हम बिगाड़ के दिखाएंगे। अल्लाह वाले के आंगन में बैठे हो भाई, जाओ जाके पूछो साहिब मजार से, मजार तुम्हारा क्यों बना? क्या तुम ढोलक बजाते रहे, मुकाबले देखते रहे? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर रब ने ये पर्दे न डाले होते ना तो ये मजार से निकल के कहते गैरत कर, हमने पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत की थी, हमने पूरी जिंदगी दीन मुस्तफा की हिफाजत की थी। हमारे सीने पे लाकर डांस करके दिखाते हो, हमारे सीने पे लाकर तुम नचनियों को बिठा के दिखाते हो, हम तुम्हारे मजार पे कव्वालनों को बिठाएंगे? खुदा की कसम दारुल जज़ा आखिरत है, वरना जमीन फट जाती, आसमान आज गिर जाता। कौन सा तमाशा नहीं होता इस कौम में? मैं पूछना चाहता हूं अपनी कौम से, आज एक तरफ नाचने वाली बेगैरत बिना दुपट्टे के बैठी होती है, दूसरी तरफ बिना टोपी के बेगैरत बिना दाढ़ी के बैठा होता है, और नीचे से जवान वाह वाह कह के दाद देते हैं। कोई कई नंगे अमीर दौलत की गड्डियां लेकर के खड़े होते हैं, और जब उड़ाया करते हैं तो फिर देखते नहीं पैसा कितना जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम, जरा जायजा लिया जाए, हमारी बस्तियों के अंदर कितने IAS मौजूद हैं, कितने IPS हमने बनाए हैं, कितने MBBS हमने बनाए हैं, कितने BUMS हमने बनाए हैं, कितने कौम को काबिल तरीन लोग दिए हैं। जिस कौम के पास एक भी MBBS ना हो, एक भी BUMS ना हो, जिसके पास एक भी IAS ना हो, जिस बस्ती में एक भी IPS ना हो, उस कौम को अय्याशी पे पैसा लुटाने की इजाजत नहीं है। उस कौम को हक नहीं पहुंचता है वो अपनी हलाल कमाई को अय्याशियों में बर्बाद करे। अगर खुदा तौफीक दे उस पैसे को उठाओ और देखो गांव में सबसे ज़हीन बच्चा कौन है, कौन पढ़ना चाहता है, उसकी तालीम पे पैसा लगा दो। खुदा की कसम अगर वो IAS बन करके कभी इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा तो फिर किसी मजलूम पे ज्यादती नहीं होगी, कोई जालिम हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। खुदा की कसम कुर्सी पे वो बैठा होगा, निजाम मदीने वाले मुस्तफा का नजर। क्या पैगाम दिया हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो। सारी कौमों में कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने पैसे को इतना फजूल खर्च करती है। हम काम की जगह खर्च नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं कितने स्कूल तुमने अपने इलाकों में बनाए जिसमें सिर्फ बेटियां पढ़ सके? बताओ मुझे। हम साल में 3 बार चंदा करके 5-5 लाख के 15 लाख में जलसा करते हैं। 3 जलसे हम ना करें, 1 जलसा करें, बाकी के 10 लाख बच्चों की तालीम पे लगाए जाए। हाँ, कई बार लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हजरत 1 कोटी फला जगह, 1 कोटी फला जगह, 1 कोटी फला जगह। जी में आता इसका गिरबान पकड़ के पूछूं, बता तेरी कोठी से कौम को क्या मिलेगा? काश 2 कमरों का स्कूल सिर्फ बेटियों की तालीम के लिए बना दिया होता, 2 कमरों का स्कूल बनाया होता। आज हमारी कौम तालीम में सबसे पीछे क्यों है मैं बता दूं। जानते हो तुम, हमारे बच्चे स्कूल जाते सरकारी स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी खा के लौट आते। क्या मतलब पड़ा किसी को कोई तुम्हारे बच्चों को तालीम देगा? क्यों करेगा कोई तुम्हारे ऊपर मेहनत जब तुम नहीं कर सकते? हमारे बच्चों को ये पता बस्ते में प्लेट और प्याली जरूर होनी चाहिए। गांव के मुखिया और प्रधान का पूरा जोर ये रहता है कि वो जो बंटता है ना खाना स्कूल में वो जरूर बटे। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं। और हम हाई स्कूल के एग्जाम में रिश्वत दे के पास होते। गलत नहीं कह रहा हूं। हमारी कौम कहती है मुसलमान है इसलिए नौकरी नहीं मिल रही, झूठ बोलते हुए। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारी चौखट तक आएगा। ये धोखा देते हम अपने आप को, हम मुसलमान है इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। मीटर लेके चेक न करना अगर मैं नाम बोलूं किसी का, जाने मुसलमान के नाम पे ही गए वो अबुल कलाम आजाद कौन है बताइए भाई। ऐसे कितने नाम बता सकता हूं। आप कुछ बनो तो सही। वो कौन जो हाई स्कूल में रिश्वत दे के नकल करके पास हो, तुम्हें क्या लगता है नकल करके पास हो जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी? नहीं प्यारे, उससे पहले इंटरव्यू भी होता है, टेस्ट भी होता है।
इंटरव्यू में चीटिंग कैसे कर सकते हो, इंटरव्यू में किसको पैसा दे के तुम पास हो गए, जब वहां निकाले जाते हो कहते हो नाम पूछ के निकाल दिया गया, झूठ बोलते हो। तुम अगर काबिल बन जाओगे तुम्हारी कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा, तुम अगर लायक बन जाओगे तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। दावे के साथ कहता हूं जब जरूरत पड़ती है तो धर्म नहीं देखा जाता है, जात नहीं देखी जाती है, बरादरी नहीं देखी जाती है। अगर आप कहो तो कैसे, तो मैं आपको बता दूं अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल गुजरा है, जब सारी दुकानें बंद होती थी तो बीड़ी पीने वाले लोग, तंबाकू लेने वाले लोग इतना बेकरार रहते थे कहां मिलेगा कैसे मिलेगा। अगर कोई दुकान आती खुल जाती तो फिर कोई ये नहीं देखता था कि ये किस जात वाले की दुकान है, किस बरादरी वाले की दुकान है, ये कलमा पढ़ता है कि नहीं, ये बरेलवी है कि नहीं, ये सुन्नी है कि नहीं। और न वहाबी ये देखता था ये बरेलवी है कि वहाबी है। जिसकी जब जरूरत जहां से पूरी होती थी वहां दौड़ के जाता था, हाथ डाल के सामान लेके आता था। मैं कहना यह चाहता हूं जब जरूरत पड़ती है तो फिर साथ नहीं देखी जाती है, बरादरी नहीं देखी जाती है। खुदा की कसम तालीम हासिल करो, जहां तुम्हारा हक होगा खुदा तुम्हें वही मनसब अता फरमाए।